हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे अपने और अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स हम जो भी है क्वेश्चन उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का वो है, इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म ऑफ एपी और द लास्ट टर्म ऑफ एपी गिवन है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ an AP is 5 and the last term is 45. ठीक है, and the sum of terms is 400. Find the common difference and the number of terms. Find the number of terms and common difference, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस हमें इस क्वेश्चन के अंदर में फाइंड करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के साथ में गिवन हमें क्या है हम बात करेंगे। पहले हमारे पास गिवन जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर में, इससे हमें इजी होता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर द क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी ए इज गिवन, दैट इज योर 5। द लास्ट टर्म ऑफ एपी, है ना, लास्ट टर्म ऑफ एपी एल जो गिवन है वो आपके पास कितना है, 45 है। एंड द सम ऑफ एन टर्म्स जो दिया हुआ है वो कितना है क्वेश्चन के लिए, 400 है। ओके, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। सो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो दैट, है ना, वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और जो ए एन होती है वो nth टर्म होती है और यहाँ पर लास्ट टर्म जो है उसको हम nth टर्म कंसिडर कर सकते हैं, यही आपकी ए एन बी होती है ना। सो ए एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 45 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म जो आपके पास में 5 प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली है जिसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब हम यूज करेंगे एस एन। अगेन वी नो दैट एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एस एन कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 400 इज इक्वल्स टू n/2। फर्स्ट टर्म कितनी है 21 और 45, सो 5 प्लस 45, है ना, 5 प्लस 45, है ना। बाकी को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इस तरफ। सो 400 इज इक्वल्स टू n/2 और यहाँ आया है 50, है ना। इसको सोल्व किया तो 25। नाउ n इक्वल्स टू 400 अपॉन 25, है ना। कितने टाइम हो जाएगा ये, 16 टाइम्स। सो n विल बी 16, है ना। सो नाउ पुट the value of n
in equation first. So 40 equals to 5 minus 1, sorry 16 minus 1, sorry 16 minus 1 d. So 40 equals to 15d. Now d is equals to 40 अपॉन 15, शॉर्ट करेंगे इसको 8/3. सो d की वैल्यू कितनी आ गई हमें 8/3. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना. हमें n फाइंड करना था, हमें n मिल चुका है. हमें d फाइंड करना था, हमें d मिल चुका है. नाउ यू कैन नोट इट डाउन, है ना. पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, पॉज करके नोट कर लो. ठीक है, मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. So here question number 6 is what? Question number 6. The first and the last term of AP are 17 and 350 respectively. The first and last term of an AP, ठीक है, that is your 17 and 350 रेस्पेक्टिवली, है ना. फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, है ना. कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है. फाइंड हाउ मनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. हाउ मनी terms are there and what is their sum. ओके, सो द क्वेश्चन क्या है भाई, आपको इस क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है. उसके लिए पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, देन हमें Sn की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमें पता है गिवन डेटा हम लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर में. जो गिवन डेटा आपके पास अवेलेबल है वो कितना है बेटा. फर्स्ट टर्म A1 इज योर 17, An जो आपको गिवन है लास्ट टर्म जो भी है उसके लिए आपको वो 350 गिवन है, एंड साथ में D इज योर 9. सो वी नो दैट, सबसे पहले हमें जो चाहिए, हमें जानते हैं कि इन तीनों चीज़ों से फॉर्मूला बना सकते हैं हम, है ना. वी नो दैट An इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1d. सो An की वैल्यू आपके पास है, A की वैल्यू आपके पास है 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस n माइनस 1 9. यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 9, है ना. यहाँ मैंने इसको शिफ्ट करके माइनस किया है, इससे डायरेक्ट इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है. सो n माइनस 1 विल बी 3 अपॉन 9. ओके, इसको कैंसिल करें, कितने टाइम आएगा 37 टाइम. सो n इक्वल्स टू 37 प्लस 1, सो n विल बी 38. सो नाउ n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 38, है ना. n आ गया 38, नंबर ऑफ टर्म्स आ चुका है. देन s, देन द सम ऑफ द टर्म्स, है ना. देन सम ऑफ 38 टर्म्स, है ना, 38 terms. So S38 will be equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. So 38 upon 2 into 17 plus n minus 1 कितना हो जाएगा बेटा 38, है ना, माइनस 1, एंड d है आपके पास में 9. दिस इज द 14, 34 प्लस 37 इंटू 9, है ना. इसको सॉल्व करेंगे 14 34 प्लस अगेन 3 है ना. नाउ 3 प्लस 34 अगेन करेंगे तो दैट इज योर 3 6 7, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 6937, है ना। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, है ना। हमें इसकी जगह हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ एक गड़बड़ किया हमने, ये 19 होगा ना, 13 से 19 टाइम होता है, 19, है ना, 19, है ना। सो नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 6973 विल बी द आंसर, है ना, 6973। तो S38 जो आया है आपके पास में कितना आ गया है, 6973। दिस इज द आंसर, है ना। प्लीज़ नोट डाउन, नोट कर लें, पॉज करके नोट करें इसको। चाहे तो इसकी जगह आप फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं बेटा डायरेक्टली, n/2 a + l वाला भी, क्योंकि a और l आपको भी गिवन है, तो इतना लंबा नहीं होगा, छोटा सा हो जाएगा वो, है ना। जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 38/2 कर देंगे, है ना। इसका आ जाएगा 17 + 350, 17 + 350 एंड देयर विल द आंसर, है ना, हो जाएगा उसका 367 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे, आंसर वही आएगा, सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें जो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और चाहें तो वो भी कर सकते हैं, है ना। हो गया होगा मेरे हिसाब से नोट, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। So the question number 7 is find the sum of the first 22 terms of an AP। क्या है क्वेश्चन भाई, find the sum of first 22 terms of an AP। किसी AP की फर्स्ट 22 टर्म्स को फाइंड करना है, सम करना है ना। इन विच आपको क्या क्या दिया हुआ है, दैट कॉमन डिफरेंस जो डी दिया हुआ है दैट इज योर 7 एंड 22nd टर्म इज 149 एंड 22nd टर्म इज 149, है ना। आपको जो डेटा प्रोवाइडेड है उसमें आपको दे रखा है 22nd टर्म दे रखा है ना, और डी दिया हुआ है साथ में, सिर्फ और सिर्फ डी दिया हुआ है। आपको क्या करना है इसके अंदर में, फर्स्ट 22 सम जो टर्म्स है उसका सम फाइंड करना है। ओके, सो वही हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर में, हम वो लिख देंगे। तो व्हाट इज द गिवन, आपको डी एक तो दिया हुआ है 7, 22nd टर्म, और 22nd टर्म का ही पूछा है, तो n तो देखिए आपके पास में 22nd हो गया, है ना, और A22 की वैल्यू आपको दे रखी है 149। सो हम लगा देंगे वी नो दैट, है ना, an इक्वल्स टू a + n-1 d। an कितना है आपके पास में 149 है, a की वैल्यू आपके पास में 20 नहीं है, सॉरी, है ना, n की वैल्यू आपके पास में कितना है 22 - 1, d की वैल्यू कितनी है 7। सो 149 इज इक्वल्स टू a + 21 × 7, है ना। सो 149 इज इक्वल्स टू a + 147, है ना। सो a विल बी 149 - 147। सो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2। a कितना आ गया है 2, है ना। a की वैल्यू आ चुकी है 2। हमें क्या फाइंड करना है, S22 फाइंड करना है। सो अगेन, है ना, वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, है ना, अगेन वी नो दैट Sn इक्वल्स टू n/2। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे a + l वाला, है ना। सो S22 विल बी इक्वल्स टू 22/2। फर्स्ट टर्म आपके पास में 2 आई है, लास्ट टर्म आपके पास में 149 है। सो S22 विल बी इक्वल्स टू 11 × 151। सो 151 151 1661
आंसर विल बी क्या हो जाएगा बेटा 1661। दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर आंसर। प्लीज नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, है ना, ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी, है ना। पहली 51st टर्म का सम फाइंड करना है, हुज सेकेंड टर्म, whose second term and third term, second term and third terms are 14 and 18, 14 and 18 रेस्पेक्टिवली, है ना, क्लियर है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो हम लिखते हैं, सॉल्यूशन से चालू करते हैं। एंड गिवन टर्म्स क्या क्या है आपके पास में बेटा, गिवन है सेकेंड टर्म यानी A2 आपको दे रखा है 14, A3 आपको दे रखा है 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, यानी 18 माइनस 14 किया तो यहाँ पर कितना आया 4। D की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस D जो है वो आपके पास में 4 है ना। अब यहाँ पर दे रखो A प्लस D, A2 क्या होता है, वी नो दैट A2 जो होता है वो होता है A प्लस 1D, है ना, A प्लस 1D। तो A2 की वैल्यू कितनी है 14, A प्लस D कितना है 4, सो A कितना है आपके पास में 10। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई है 10। नाउ वी नो दैट हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है ना पहले इसका। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2A प्लस एन माइनस 1D। 51st टर्म को फाइंड करना है, इसलिए इसमें n भी दे रखा है आपको, n कितना है बेटा 51, है ना। सो S51 क्या है ये, S51 विल बी इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 इंटू 10, 51 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, S51 विल बी इक्वल्स टू 51 अपॉन 2, 20 प्लस 50 इंटू 4, (51 इंटू 110) सो आंसर विल बी कितना हो जाएगा आपके पास में 5610। S51 विल बी इक्वल्स टू 5610। नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज करके नोट कर लो इसको। पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ना।
इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 terms of an AP is 49 and that of the 17 term is 289। 7 टर्म का सम जो दिया हुआ है वो आपको 49 दिया हुआ है और 17 टर्म्स के लिए जो सम दिया हुआ है वो 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, क्या करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, तो हमें यहाँ जब भी एन टर्म्स के लिए आता है तो एक इक्वेशन की फॉर्म में आपका आंसर आने वाला है ना। सो नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। सो पहले लिखते हैं हमारे पास में जो हम एज यूजुअल करते हैं, गिवन जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, गिवन डेटा क्या क्या है आपके पास में। फर्स्ट 7 टर्म का सम हमें पता है, तो यानी S7 की वैल्यू आपके पास है, कितना है बेटा, 49। देन S17 की वैल्यू भी आपके पास में है 289, है ना। और क्या दिया हुआ है हमें, बाकी और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो पहले हम S7 को लेते हैं फॉर S7, है ना। तो S7 जो होगा, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, पहले इसको यहाँ से लिख देते हैं, वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, हम बात करते हैं S7 की। तो जब S7 के लिए बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए n कितना हो जाएगा 7 और इसके लिए n कितना हो जाएगा 17। ओके, S17 कितने टर्म्स, 17 टर्म्स, तो n की वैल्यू कितनी 17। S7 7 टर्म्स का सम है, तो n कितना हो गया 7 टर्म्स, है ना। सो 7/2 2 इंटू a प्लस 7-1 d। क्लियर है। यहाँ से इसकी वैल्यू 49 इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 6d। ये यहाँ से शॉर्ट टाइम 7 टाइम शॉर्ट हो गया। देन 7 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अगेन नाउ S17 के लिए लगाने वाले हैं। S17 कितना होगा बेटा, 17/2 2a प्लस 17-1 d। S17 की वैल्यू 289 है और ये कितना हो जाएगा 17/2 2a प्लस, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे हम 16d, है ना। 17 से अगेन ये 17 टाइम शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना हो गया बेटा 17 इज इक्वल टू, अपन वही चीज़ वापस हो गई यहाँ पर, इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे। यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अपॉन में 2 है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होंगी सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल और इसको 8 टाइम कैंसिल, है ना। तो 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में a प्लस 8d। नाउ ये आपके पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो है इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, है ना। 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 10 इक्वल्स टू 5d, देन d इक्वल्स टू 2। अब d की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो हम d की वैल्यू कहीं भी पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2,
सो ए विल बी 7 माइनस 6, सो ए की वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर हो गई? ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? 1 है ना, ए की वैल्यू 1 आ गई है ना। यहाँ तक नोट कर लें, यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं इधर मिटाने वाला हूँ, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना। अब हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्या करना है ना, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो क्या करने वाले हैं हम, फॉर द सम ऑफ n टर्म्स, फॉर द सम ऑफ n टर्म्स, है ना, एस एन इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू नहीं पुट करनी है क्योंकि n टर्म्स का सम फाइंड करना है। d पता है, a पता है ना, a की वैल्यू 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है आपके पास में, हमें n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, d की वैल्यू 2 है, पुट किया, एस एन इक्वल्स टू n/2, है ना। अब यहाँ से करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 प्लस 2n माइनस 2, है ना। सो एस एन इक्वल्स टू सॉरी, यहाँ पर हमने 2a लगाना है ना, 2 होगा यहाँ पर, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर, 2n² बचेगा। देन एस एन इक्वल्स टू 2n² अपॉन 2, देन 2 से 2 कैंसिल, तो एस एन का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, n², है ना। प्लीज़ नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट करें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इस लेक्चर में यहीं तक हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो लेक्चर का लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट जो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखिए, इस पैंडेमिक में घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ओके।